और ओपी राजभर ने एक बार फिर मायावती की तारीफ की और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। दूसरा बनाना है, तीसरा बनाने लगे और तीसरा मोर्चा ऐसा बना रहे हो कि जो आपको 10 वोट भी नहीं दिला सकता। तो आप दूसरा मोर्चा बनाओ, दूसरा मोर्चा में सब लोग तय कर लो। नहीं बात अगर समझ में आती है तो दो ही चेहरे हैं। यूपी में सबसे बढ़िया लीडर मायावती जी को हम देखते हैं और देश की राजनीति में अगर मायावती जी नहीं पसंद है तो खड़गे जी को पकड़ लो, उन्हीं को मान लो, किसी को मान के लड़ो, लेकिन सब लोग एक होकर लड़ो। और सब लोग अगर अलग अलग लड़ोगे तो कहीं लड़ाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से 14 विपक्षी दलों को झटका लगा। 14 दलों ने जांच एजेंसियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेता नागरिक से ऊपर नहीं हो सकते, यानी कि जो नियम आम नागरिकों के लिए है वही नेताओं के लिए हो। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट का झटका। ईडी सीबीआई पर लगाम लगाने वाली याचिका खारिज। चौदह विपक्षी दलों ने लगाई थी गुहार, जांच एजेंसियों पर खत्म होगी तकरार। सीबीआई और ईडी की जिस छापेमारी को लेकर कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा था कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये ना तो सुनने के लायक है और ना ही सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले विपक्षी दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई और नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थी। राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर के 14 राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और साफ तौर में मांग की थी कि इस तरीके की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से साफ तौर पर मना कर दिया है और इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं वो भी आम व्यक्तियों की तरीके होते हैं, इसलिए लिहाजा उनके लिए कोई अलग से नियम नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को किसी केस में कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनेगा। गौरतलब है कि 14 दलों ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि गिरफ्तारी और रिमांड के लिए सीबीआई और ईडी के अधिकारी ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि कोई नेता आम इंसान से ऊपर नहीं हो सकता। जो नियम आम इंसान के लिए है वही नेताओं के लिए होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिला ये झटका समाजवादी पार्टी के लिए डबल झटका है, क्योंकि एक तरफ जांच एजेंसियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो दूसरा झटका अब्दुल्ला आजम के रूप में लगा। क्योंकि विधायकी जाने के मामले में अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को पहले हाईकोर्ट जाने की नसीहत दे दी। इस मामले को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और साफ तौर पे कहा था कि उनकी जो सदस्यता रद्द की गई थी इसे बहाल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका सुनने से साफ तौर पे मना कर दिया है और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। लेकिन अब्दुल्ला आजम के लिए राहत की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ जांच एजेंसियों का नहीं, सवाल विपक्षी एकता का भी है। क्योंकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।